ये है अम्बावड़ी। और यहाँ पर रखी है मैंने मस्त गर्मा गर्म चाय। पाव सब कुछ पड़ा है ऐसे। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जिसमें है मेंदू वड़ा और इडली, और ये तीनों है उसकी चटनी। सारा कुछ कर रहे हैं क्लीन, तो इसलिए करा है आज बहुत दिनों के बाद ब्रेकफास्ट ऑर्डर। और आप देख सकते हो कि अच्छी खासी धूप भी आ चुकी है अब। ये हमने लाया है गांव से। ये है हमारे अलीबाग का मेवा। ये काफ़ी सारे फ्लेवर से ये नारियल का बना हुआ होता है। आप देख सकते हो ये सारे है फ्लेवर्स। मैंगो, ये है नॉर्मल, ये है स्ट्रॉबेरी, और ये वाला कलर का था, ये अदरक के होते हैं ये। और यहाँ पर एक बॉक्स भी लिया है। और ये सारे पहले यही मिलते थे, एक ये और ये दो ही, पर अब काफ़ी सारे फ्लेवर्स है। शेरी ने जब लिया है 2 स्ट्रॉबेरी, लीची और ग्रेप्स। खुश बाहर आए थे ले। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ही खा लूं स्ट्रॉबेरी। बाहर आए कोई बेचने के लिए। और यहाँ पे देखो सारा कुछ कैसे बड़ा है मैस। बाबू वॉश करून खायचा। और अब मम्मी ने लीची भी ले लिया है। तो आज के लंच में मम्मी ने बनाया है ये पुलाव, जो कि है टीका, ज़्यादा टीका नहीं है, नॉर्मल है, ताकि बच्चे भी खा सकें। ये है कोल्हापुरी ठेचा, और वही लगाया मेरे हाथों पर मिर्च का अचार, और ये मेरे नानी ने दिया हुआ है ठेचा। और यहाँ पर है मस्त टिक्की दाल, मम्मी ने बनाई है, ये मैं भूल गई थी एक्चुअली। और यहाँ पे चल रहा है सैलेड का प्रिपरेशन। तो फिर चलो मैं कर लेती हूँ अपना लंच। हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा माई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो रिटर्न ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सेम प्लेस से, क्योंकि कल हम आ चुके हैं गांव से रिटर्न। रात को हमें हुआ थोड़ा सा लेट। अब देखती हूँ कल का ब्लॉग कितना शूट हुआ है। मतलब अभी तक मैंने एडिट नहीं करा है, क्योंकि शेड्यूल पे है 2-3 ब्लॉग शायद से। तो फिर पता नहीं कल का ब्लॉग कितना था। अगर छोटा हुआ होगा तो सेम क्लिप मैं उसमें ऐड कर दूँगी, अगर बड़ा होगा तो ये ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग होगा। फिर अब उठे हैं, सारा कुछ काम शाम निपटा शिपटा के। क्लीनिंग सबसे पहले ज़रूरी है, अगर 2-3 दिन आपका घर बंद हो तो। वैसे घर बंद तो था नहीं, मेरे हस्बैंड तो थे, पर वो सुबह जाते थे अपने कई काम से बाहर, तो वो शाम को ही डायरेक्टली आते थे, या फिर बीच में आ भी रहते थे। तो फिर इतना मतलब सारा कुछ क्लीनिंग थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो फिर अब सारा कुछ करना है क्लीन। आधे से ज़्यादा काम हो चुका है डन, क्योंकि मेरा ऐसा ही उठते ही सब कुछ करना रहता है मुझे सबसे पहले क्लीन। तो फिर वैसे 2-3 बार हो चुका है क्लीन और मॉबिंग, क्योंकि बच्चे हैं अगर घर में तो वो कुछ ना कुछ तो गिरा ही देते हैं। और टाइल्स हमारी है वाइट, तो फिर उस पर कुछ ज़्यादा ही डस्ट दिखती है, तो इसलिए 3-4 बार तो हमारा हो ही जाता है सुबह से दोपहर तक की मॉबिंग। तो सारा काम ही अभी तक चल रहा था। तो फिर हस्बैंड ने कहा मैं कुछ ब्रेकफास्ट लाता हूँ, तो उन्होंने जस्ट ब्रेकफास्ट ला दिया है। तो अभी हम कर लेते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट, और फिर मम्मी करेगी लंच का प्रिपरेशन। देखते हैं आज कुछ क्या करती है, पर मैंने कहा है अपना मस्त दाल खिचड़ी बना दो, वही बस है। फिर देखते हैं अब मम्मी क्या बनाती है। बाकी सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन पर। अभी हम गए थे बाहर, तो उसके भी थे काफ़ी सारे कपड़े, और काफ़ी सारे धुले हुए भी थे, थोड़े बहुत थे, तो वो मैंने जस्ट मशीन में लगा दिए हैं। चली गई है जस्ट बाहर खेलने, और पिल्लू सो गई है। और बाकी सारे ड्राई फिश वगैरह है। उस बैग को मैंने हाथ नहीं लगाया, वो वहीं पे है साइड पे, तो वो सारा कुछ मम्मी कर देगी। और बाकी मैंने सुबह से करा है सारे बैग्स अनपैकिंग, और जो भी कपड़े मतलब वॉश के थे वो मैंने डाल दिया मशीन में। और जो अच्छे थे जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया वो सारे मैंने वैसे के वैसे वॉर्डरोब में डाल दिए हैं। और अब वो बता दूँ, जस्ट मैंने किए है शार और पूजा की है, और बस बैठी हूँ, और मैंने किया है व्लॉग स्टार्ट।
और गांव में मतलब अलीबाग में तो इतनी ठंड हमें कुछ लगी नहीं, मतलब नॉर्मल थी, पर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मैंने वेयर करा है जैकेट। जैसे मैंने शावर हुई है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी मैंने लिया था, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं क्यों, मुझे लग रही है कि सबको लग रही है, पता नहीं। सॉक्स और जैकेट मैंने सबसे पहले वेयर किया है, उसके बाद मैंने करी है पूजा। और गांव में बहुत ज़्यादा हमने करा है एंजॉय। सबसे पहले हम गए थे बीच पर, हम सारे बहनें, वो भी हमने किया है बहुत ज़्यादा एंजॉय। और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो जाती है कि आप व्लॉग नहीं ले सकते, मतलब उस चीज़ का कभी कभार कोइंसिडेंटली हो जाता है कुछ चीज़ें, कुछ हम बातें करते हैं वो। और अगर बहनें आपके साथ है तो काफ़ी सारी चीज़ आपको कट करनी पड़ती है कि ताकि हमारे पेरेंट्स देखे ना। वैसे हम हर साल ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमने करा है एंजॉय। स्वामिनी परी भी हम जाने के 2-3 दिन पहले ही आ गए थे बॉम्बे से गांव। और हम जाने के पहले मामा ने सा कहा था सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कर दे ताकि पिल्लू छोटी है उसको कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए। तो 2-3 दिन पहले ही स्वामिनी परी भी और मामी भी जा चुके थे गाँव, और मेरी नानी। उनको भी ऐसा मतलब कहीं जाने का वगैरह टाइम नहीं मिलता है क्योंकि स्टडीज़ की वजह से। तो हम सब ने ही बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा और सबसे पहले बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। हम यही कह रहे थे कि अगर हम सब होते, मतलब पूरी फैमिली जो भी है, अगर हम सब होते तो हम इतना एंजॉय नहीं करते, उतना एंजॉय हमने उस दिन करा। और अगर बहनें आपके साथ हो तो वही है, सारी चीज़ें आप कैमरे में नहीं बता सकते। तो फिर बहुत अच्छे दिन गए, 2-3 दिन जो भी गए हैं बहुत अच्छे गए। तो अभी 31st, तो देखते हैं 31st का क्या कुछ मेरे फ्रेंड से वो प्लान बनाते हैं, तो जो भी होगा आपको व्लॉग्स थ्रू दिख जाएगा। और गाइस आपको बता देती हूँ, मैंने लिया है ये चकला, मेरे हाथ में आ रहा भी नहीं है, रुको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो गाइस ये चकला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और बाप रे, और नीचे पैर भी है इसका। A few moments later. तो गाइस जस्ट मेरा लंच हो चुका है डन। बहुत ज़्यादा यम्मी राइस बनाया था मम्मी ने, और दाल तड़का भी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी हुआ था। तो अब मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर, मतलब अपने काम से वो सुबह ही गए हैं, तो उनको मैंने कहा है कुछ चीज़ें लाने को डीमार्ट से, क्योंकि वो उसी रूट से आने वाले हैं, इसलिए। डिलीशियस। सो गाइस यही है वो, चेरी को चाहिए थे बटर, मतलब चेरी को तो नहीं चाहिए थे, मम्मी को चाहिए थे, क्योंकि चेरी को खानी है पाव भाजी। तो सुबह मम्मी ने पाव लेके रख दिए थे, तो फिर चेरी को खानी है पाव भाजी, तो मम्मी शाम को करने वाली है पाव भाजी। और बटर के क्यूब्स हो चुके थे ख़त्म, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आते वक्त ले आओ, बाकी कुछ नहीं। अब हस्बैंड भी आ चुके हैं मेरे, तो अब उनको दे देती हूँ लंच।